तो कविता ने क्या बताया था? जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को जीवन कहते हैं। अवधि के और सरल भाषा में बताओ। अवधि मतलब? अवधि मतलब जो जन्म और मृत्यु तक का जो समय होता है, जो बेकार होता है सभी उसके बीच में वही जीवन कहलाते हैं। यानी कि समय, मेन तो समय है ना, हम एक हाँ। समय काटते हैं। लेकिन जीवन और मृत्यु जो बोल रहे हैं वो मतलब जन्म और मृत्यु, वो क्या वो इंसान के हाथ में रहता है? नहीं। जन्म लेना या मरना नहीं। वो किसके हाथ में रहता है? ईश्वर। ईश्वर के हाथ में रहता है। तो हमारे हाथ में क्या बचा? कैसे जीना है उस जीवन को, जैसे कर्म कैसे करेंगे जीवन में और किस राह पर चलेंगे वो हमारे विचार पर निर्भर करता है। तो कैसे कर्म करने चाहिए हमको? हम लोग को अच्छे कर्म करने चाहिए जो हमारे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है और हमें अच्छा उसका परिणाम भी अच्छा मिले। और बाकी बच्चे बताओ हमको कैसा जीवन जीना चाहिए? देखो, जो समय है वो हमको एक बार मिला है ना। जैसे उस दिन मैं बता रही थी कि मैं वापस बचपन में जाना चाहूँगी अगर मुझसे कोई पूछे तो। यानी कि इससे ये क्लियर होता है कि जो समय है जो आज गुजर गया वो कल हमको दोबारा नहीं मिलेगा। तो तुम लोगों के हिसाब से हमको समय का यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए बताओ? बोलो बोलो, कोई भी बोलो। कैसे करना चाहिए मनीषा? समय को सबसे ज़्यादा अपने मेन काम को देना चाहिए। जैसे कि हम लोग काम में भी पढ़ाई करना तो सब चीज़ करना चाहिए, मोबाइल भी देखना चाहिए, कॉलेज भी जाना चाहिए, फ्रेंड लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर देना चाहिए। क्या तुम प्राथमिकता के बारे में बात कर रही हो? हाँ, मेरा काम मतलब मैं अभी हम लोग नहीं, का काम। तुमने जो बोला कि कॉलेज भी जाना चाहिए, खेलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, दोस्तों के साथ भी घूमना चाहिए, तो क्या तुम उस पर प्राथमिकता तय करती हो कि तुमको कौन सा काम पहले करना है और कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद? कैसे करती हो? वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम मतलब कितना टाइम किसके साथ रहना है, ऐसा टाइम कौन सा टाइम देना है। चलो और कोई बच्चे बताओ। एक नानू नहीं बेटा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं नहीं, झगड़ा नहीं, आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो। जी ब्राह्मण को दो तरीके से सकते हैं या दुरुपयोग कर सकते हैं। चलो पहले हम लोग उसका नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। अगर हम समय का दुरुपयोग करते हैं तो पहले तो कैसे दुरुपयोग करते हैं उसको बताओ। चलो दिव्या बताओ, समय का दुरुपयोग कैसे करते हैं हम लोग? क्या करते हैं जिससे समय का दुरुपयोग होता है? फालतू बातों में ज़्यादातर हम सोचते हैं। क्या सोचते मतलब हैं? कुछ भी हो गया, मतलब मैं बता रही हूँ, मतलब थोड़ा सा कुछ भी हो जाता है ना घर में बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, उससे मैं पढ़ भी नहीं पाती ना कुछ कर नहीं पाती हूँ, डिसीजन नहीं ले पाती कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ। नेहा, एक आध दुरुपयोग तुम बताओ, क्या करते हैं हम लोग कि समय का दुरुपयोग होता है? मैम हम लोग ऐसा करते हैं कि जो भविष्य में कुछ गलत काम है, भविष्य का पछतावा और फ्यूचर का कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे करके अपने प्रेजेंट को खराब करते हैं। सोचते हैं। यमुना, एक आध दुरुपयोग बताओ, कैसे दुरुपयोग करते हैं? कुछ भी बताओ। गलत संगति में दुरुपयोग करते हैं। और इंदु बताओ। एग्जाम के टाइम में ज़्यादा मोबाइल बस एग्जाम के समय? बस एग्जाम के समय कि बाकी समय भी? समीक्षा बताओ, एक आध दुरुपयोग। और कैसे दुरुपयोग करते हैं? चांदनी बताओ। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोबाइल तो हो गया, और कुछ बताओ उसके अलावा। सोना। अच्छा, सो गई। हाँ, ये दूसरी चांदनी भी बताओ। जैसे मैं सोची हूँ कि मैं आज मुझे 5-6 घंटा पढ़ना है ना, फिर उसके लिए मैंने मोबाइल देख कर 2 घंटा मोबाइल देख कर टाइम वेस्ट कर दी उसके बाद, तो वही मैं 2 घंटा मेरा वेस्ट हो गया। ये मेरा नेगेटिव पॉजिटिव है ना, नेगेटिव है ये। और कैसे दुरुपयोग कर लेते हैं हम लोग समय का? मीना, और कुछ पॉइंट है कि हमने समय ऐसा दुरुपयोग किया? नहीं मैम जैसे
जैसे कि कोई बोलते हैं चलो यहाँ जाएंगे एंजॉय करेंगे ऐसा करके, फिर हाँ चलो चले जाते हैं, उसके साथ टाइम का पता नहीं चलता, ऐसा वाला भी होता है। किसी के साथ जाना मतलब मनोरंजन है ना, मनोरंजन बोलेंगे इसको। घूमने चले गए, मूड फ्रेश करने के लिए गार्डन चले गए, या चलो रे आज चौपाटी जाएंगे चले गए, तो वो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हम उसमें समय का ध्यान नहीं रखते, वो गड़बड़ हो जाता है ना। अच्छा चलो, ये तो हमने अब कैसे हम दुरुपयोग करते हैं उन चीज़ों के बारे में बात की, सदुपयोग कैसे कर सकते हैं उसको बताओ। एक एक पॉइंट सारे बच्चे बताएंगे, चलो बताओ। जैसे अब हमारी जो प्राथमिकता रहती है, कुछ भी जैसे अभी लक्ष्य जैसे रहता है पढ़ाई वगैरह का, तो हमें पहली प्राथमिकता हमें उसको देख के बाकी सारा चीज़ काम हम उसके बाद कर सकते हैं। तो अपने प्राथमिकता को पहले महत्व दे के हम सदुपयोग कर सकते हैं समय का। ठीक, लीना। मतलब टाइम में जो काम करना रहता है उसको करेंगे तो समय भी बच सकता है और सब उपयोग हो सकता है उसको। अब कौन बची? निकिता, बताओ। पढ़ाई करके पढ़ाई करके सदुपयोग कर सकते हैं, ठीक। बोलना चाहिए। फिर कौन बची इधर से? हाँ चल जी, बताते हैं। कहीं तो बात है, चुपचाप मुस्कुरा था। मैम पढ़ाई करना चाहिए और लेकर एक चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, है ना? बहुत सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट भी है, सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब स्व अनुशासन, है ना। इसमें हम, किसी ने कहा किसी ने बोला ऐसा कुछ नहीं, हम अपने आप से, हाँ मुझे 2 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है, तो वो 2 घंटे मैं बिल्कुल ईमानदारी से, चाहे कोई मुझे देखे या ना देखे, मुझे दूसरे को नहीं दिखाना है, मुझे खुद से पढ़ना है। मुझे सुबह 6 बजे उठ जाना है, मुझे 10 बजे सो जाना है। तो वो चीज़ें जो मैं कर रही हूँ अपने से करूँगी, खुद को ही बताना है, किसी और को नहीं बताऊँगी मैं कि मैं 6 बजे उठूँगी या मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, नहीं। मुझे अपने से खुद को प्रेरित करना है कि मैं 6 बजे उठ जाऊँ। मैं अगर फिक्स करती हूँ अपना समय सारणी कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है, तो वो 2 घंटा मैं पढ़ लूँ। अगर मैंने तय कर लिया है कि मैं 1 घंटा मनोरंजन पे दूँगी, तो उस मनोरंजन में मैं चाहे रील देखूँ या कहीं घूम के आ जाऊँ या किसी सहेली से जाके बात कर लूँ, तो अपन ये सब कर सकते हैं, है ना। तो वो सेल्फ अनुशासन में हम अपना सारा चीज़, सेल्फ अनुशासन भी हुआ, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्व अनुशासन, है ना। और टाइम मैनेजमेंट भी करना है, ये सारी चीज़ें हम एक साथ कर रहे हैं। अपना टाइम मैनेज कर ली कि भाई मुझे इतने से इतने, इतनी देर मुझे पढ़ना है, इतना मुझे सोना है, इतना मुझे खेलना है, और टाइम मैनेज किए। उस टाइम मैनेजमेंट का पालन जो कर रहे हैं वो हो गया स्वानुशासन। हमको किसी को दिखाना नहीं है ना। तो ऐसे करके फिर हम लोग इन सब चीज़ों को करेंगे, ठीक है। और बताओ, बताओ किसी को पता हो तो। फायदे नहीं, नुकसान ही है। तो क्या क्या नुकसान है बताओ। चलो इधर से फिर शुरू करते हैं। अगर हम समय के रहते नहीं पढ़ेंगे तो अगर एग्जाम आ जाएगा तो हम खेल नहीं सकते, अगर टाइम से नहीं पढ़ेंगे तो। मैं तो वही बोल रही हूँ।